कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र में अस्थियों का एक ढांचा और उपास्थियां होती हैं। शरीर की गति में इस तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कल्पना कीजिए जब बिना जबड़ों के भोजन चर्वण करना पड़े और बिना पाद अस्थियों के टहलना हो तो क्या होगा। अस्थि एवं उपास्थि विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक हैं। मैट्रिक्स में लवणों की उपस्थिति में अस्थियां कठोर होती हैं, जबकि कॉन्ड्रॉइटिन लवण उपास्थियों के मैट्रिक्स को आनन्य बनाते हैं। मनुष्य में यह तंत्र 206 अस्थियों और कुछ उपास्थियों का बना होता है। इसे दो मुख्य समूहों में बांटा गया है। नंबर 1 अक्षीय कंकाल, नंबर 2 उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में 80 अस्थियां होती हैं जो शरीर की मुख्य अक्ष पर वितरित होती हैं। करोट, मेरुदंड, उरोस्थ्य, स्टर्नम और पसलियां अक्षीय कंकाल का गठन करती हैं। करोटी अस्थियों के दो समुच्चय कपालीय और आननी से बना होता है, जिनका योग 22 होता है। कपालीय अस्थियों की संख्या 8 होती है। ये मस्तिष्क के लिए कठोर रक्षक बाह्य आवरण कपाल को बनाती हैं। आननी भाग में 14 कंकालीय अवयव होते हैं जो करोट के सामने का भाग बनाते हैं। देखिए यहाँ पर मनुष्य के खोपड़ी की अस्थियों को दिखाया गया है। इसका चित्र भी बनाने का अभ्यास कर लीजिए। चित्र भी बनाने के लिए कभी कभी परीक्षा में आ जाता है। एक कैप्टलीव आकार की एकल अस्थि हाईआइड मुख गुहा के नीचे स्थित होती है। यह भी कपाल में ही सन्निहित है। प्रत्येक मध्य कर्म में 3 छोटी अस्थियां होती हैं, मैलियस, इनकस एवं स्टेपीज। इन्हें सामूहिक रूप से कर्ण अस्थियां कहते हैं। कपाल भाग कशेरुक दंड के अग्रभाग के साथ 2 अनुकपाल अस्थि कंधों की सहायता से संधियोजन करता है। हमारा कशेरुक दंड क्रम में व्यवस्थित पृष्ठ भाग में स्थित 26 इकाइयों का बना होता है, जिन्हें कशेरुक कहते हैं। कपाल के आधार से निकलता है और धड़ भाग का मुख्य ढांचा तैयार करता है। प्रत्येक कशेरुक के बीच का भाग खोखला होता है, जिसे तंत्रिकीय नाल कहते हैं। जिसमें होकर मेरुरज्जु गुजरती है। प्रथम कशेरुक एटलस है और यह अनुकपाल अस्थि कंधों के साथ संधियोजन करता है। कशेरुक दंड कपाल की ओर से प्रारंभ करने पर ग्रीवा 7, वक्षीय 12 और कटी 5, त्रिकास्थ सक्री 1 और अनुत्रिक कशेरुकों से विभोदित होता है। ग्रीवा कशेरुक की संख्या मनुष्य सहित लगभग सभी स्तनधारियों में समान होता है। कशेरुक दंड मेरुरज्जु की रक्षा करता है, सिर का आधार बनाते हैं और पसलियों तथा पीठ की
पेशियों के संधि स्थल का निर्माण करते हैं। उरोअस्थि वक्ष की मध्य अधर रेखा पर स्थित एक चपटी अस्थि है। पसलियों की 12 जोड़ियां होती हैं। प्रत्येक पसली एक पतली चपटी अस्थि है जो पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड और अधर भाग में उरोअस्थ के साथ जुड़ी होती है। इनके पृष्ठ सिरे पर 2 संधियोजन सतहें होती हैं, जिनके कारण इसे द्विशिरस्थ भी कहते हैं। प्रथम 7 जोड़ी पसलियों को वास्तविक पसलियां कहते हैं। पृष्ठ में ये वक्षीय कशेरुक और अधरीय भाग में उरोअस्थ से कचाभ उपास्थि की सहायता से जुड़ी होती हैं। 8वीं, 9वीं और 10वीं जोड़ी पसलियां उरोअस्थ के साथ सीधे संयोजित नहीं होती हैं, बल्कि कचाभ उपास्थि के संयोग से 7वीं पसली से जुड़ी रहती हैं। इन्हें वर्टिब्रो कांड्रल कोट पसलियां या असत पसलियां कहते हैं। पसलियों की अंतिम 2 जोड़ियां 11वीं और 12वीं अधर में जुड़ी हुई नहीं होती हैं, इसलिए इन्हें पलावी या तैरने वाली पसलियां कहते हैं। वक्षीय कशेरुक पसलियां और उरोअस्थ मिलकर पसली पंजर की रचना करते हैं। पादों की अस्थियां अपनी मेखला के साथ उपांगीय कंकाल बनाती हैं। प्रत्येक पाद में 30 अस्थियां होती हैं और अग्रभुजा की अस्थियां हैं ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना। कार्पस कलाई की अस्थियां हैं जिनकी संख्या 8 होती है। मेटाकार्पल हथेली की अस्थियां ये 5 होती हैं। फैलेंजेस अंगुलियों की संख्या ये 14 होती हैं। फीमर उरोअस्थि सबसे लंबी अस्थि है। टीबिया और फिब्यूला टार्सल टखनों की संख्या 7 होती है। मेटाटार्सल की संख्या 5। अंगुलियां अस्थियां फैलेंजेज कप के आकार की एक अस्थि जिसे पटेला कहते हैं घुटनों के अधर की ओर से ढकती हैं, जिसे घुटना फलक कहते हैं। यहाँ चित्र में देखिए, ये अग्रभुजा की अस्थियां दिखाई दे रही हैं। अंश और श्रोण मेखला अस्थियां अक्षीय कंकाल का क्रमशः अग्र एवं पक्ष पादों के बीच संधियोजन में सहायक करती हैं। प्रत्येक मेखला के 2 अर्धभाग होते हैं। अंश मेखला के प्रत्येक अर्धभाग में एक क्लेविकल एवं एक स्केपुला होता है। पैर की अस्थियों के चित्र आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। स्केपुला के पक्ष चपटे त्रिभुजाकार भाग में एक उभार कंटक एक विस्तृत चपटे परवर्ध के रूप में होता है, जिसे एक्रोमिन कहते हैं। क्लेविकल इसके साथ संधियोजन करती है। एक्रोमिन के नीचे एक औनत जिसे ग्लिनाइड गुहा कहते हैं, ह्यूमरस के शीर्ष के साथ कंधों की जोड़ बनाते हैं, संधियोजन करते हैं। प्रत्येक क्लेविकल एक लंबी पतली अस्थि है जिसमें 2 वक्र पाए जाते हैं। इस अस्थि को सामान्यतः जत्रुक कॉलर बोन कहते हैं। श्रोण मेखला 2 श्रोण अस्थियां होती हैं। प्रत्येक श्रोण अस्थि 3 अस्थियों के संलयन से बनती है, जिसे इलियम, इस्कियम और प्यूबिस कहते हैं। इन अस्थियों के संयोजन स्थल पर एक गुहा एस्टिटेबुलस होती है, जिसमें उरोअस्थ संधियोजन करती है। अधर भाग में श्रोण मेखला के दोनों भाग मिलकर प्यूबिक संलयन बनाते हैं, जिसमें रेशेदार उपास्थि होती हैं। तो इस प्रकार से हमारे शरीर की ये अस्थियां हैं, जिन्हें आप लोगों ने देखा और समझा। अब चलिए हम देखते हैं हमारे शरीर में अस्थियों में जोड़ कैसे होते हैं और कितने प्रकार के जोड़ होते हैं। संधियां या जोड़ हर प्रकार की गति के लिए आवश्यक हैं, जिनमें शरीर की अस्थियां सहयोगी होती हैं। चलन गति भी इसका अपवाद नहीं है। जोड़ अस्थियों अथवा एक अस्थि एवं एक उपास के बीच का संधि स्थल है। जोड़ों द्वारा गति के लिए पेशी जनित बल का उपयोग किया जाता है। यहाँ जोड़ आलम का कार्य करते हैं। इन जोड़ों पर गति विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है।
जोड़ों को मुख्यतः 3 संरचनात्मक रूप में वर्गीकृत किया गया, जैसे रेशीय, उपास्थ्ययुक्त और साइनोवियल। रेशीय जोड़ किसी प्रकार की गति नहीं होने देते हैं। इस प्रकार के जोड़ द्वारा कपाल की चपटी अस्थियां, जो घने रेशीय संयोजी ऊतक की सहायता से सीवन के रूप में कपाल बनाने के लिए संयोजित होती हैं। उपास्थ्ययुक्त जोड़ में अस्थियां आपस में उपास्थ्यों द्वारा जुड़ी होती हैं। कशेरुक दंड में 2 निकटवर्ती कशेरुकों के बीच इसी प्रकार के जोड़ होते हैं, जो सीमित गति होने देते हैं। साइनोवियल जोड़ों की विशेषता 2 अस्थियों की संधियोजन सतहों के बीच तरल से भी साइनोवियल गुहा की उपस्थिति है। इस तरह की व्यवस्था में पर्याप्त गति संभव होती है। ये जोड़ चलन सहित कई तरह की गति में सहायक होते हैं। कंदुक खल्लिका संधि, ह्यूमरस और अंश मेखला के बीच, कब्जा संधि, घुटना संधि, धुराग्र संधि, पाइवॉट संधि, एटलस और अक्ष के बीच, विसर्पी संधि, ग्लाइडिंग संधि कार्पल्स के बीच, और सैडल जोड़ अंगूठे के कार्पल और मेटाकार्पल के बीच इनके कुछ उदाहरण हैं। अब हम देखेंगे पेशी और कंकाल तंत्र के कुछ विकार कौन कौन से हो सकते हैं। मास्थेनिया ग्रोविस एक सप्रतिरक्षा विकार है जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है। इसमें कमजोरी और कंकाली पेशियों का पक्षघात होता है। पेशीय दुष्पोषण, यह विकारों के कारण कंकाल पेशी का अनुक्रमित अपह्रासन होता है। अपतानिका, शरीर में कैल्शियम आयनों की कमी से पेशी में तीव्र ऐंठन होती है। संधि शोथ, जोड़ों की शोथ है, जोड़ों में दर्द रहता है। अस्थि सुषिरता, यह उम्र संबंधित विकार है जिसमें अस्थि के पदार्थों में कमी से अस्थि भंग की प्रबल संभावना होती है। एस्ट्रोजन स्तर में कमी इसका सामान्य कारक है। गाउट, इस रोग में जोड़ों में यूरिक अम्ल कणों के जमा होने के कारण जोड़ों की शोथ यानी जोड़ों में दर्द रहा करता है।